आज हम पढ़ते हैं गाउस का नियम। गाउस का नियम एक ऐसा नियम है जो हमें विद्युत फ्लक्स की जानकारी प्रदान करता है। ये नियम ये कहता है कि किसी विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बंद पृष्ठ, जैसे ये एक विद्युत क्षेत्र है, इस विद्युत क्षेत्र में कोई बंद पृष्ठ है, इस बंद पृष्ठ से संबद्ध कुल विद्युत फ्लक्स कितना होगा। तो ये नियम ये कहता है कि विद्युत फ्लक्स का मान इस बंद पृष्ठ में स्थित कुल आवेश समेशन क्यू और 1/ε0 का गुणनफल होता है, अर्थात phi E = समेशन क्यू इंटू 1/ε0, या ये कह सकते हैं phi E = समेशन क्यू अपॉन ε0। यदि यह पृष्ठ निर्वात या वायु की तुलना में किसी मध्य में स्थित हो तो उस स्थिति में phi को अपन phi E = समेशन क्यू अपॉन ε लिखेंगे। अब यदि अपन फ्लक्स की परिभाषा से देखें तो फ्लक्स की परिभाषा में अपन ने कहा था phi E = क्या होता है, इंटीग्रेशन E डॉट ds। तो यहाँ से अपन ये कहें कि इस पूरे नियम को ही इस प्रकार से लिख दें, इंटीग्रेशन E डॉट ds इक्वल टू होगा समेशन क्यू अपॉन ε0। ये गाउस का नियम है और एक ये महत्वपूर्ण नियम है। अब हम इस नियम से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करते हैं। पहला बिंदु तो अपन ये लेके चलेंगे कि ये जो नियम है वो ये कहता है कि समेशन क्यू आवेश इससे बंद पृष्ठ के अंदर जितना भी आवेश होता है उनका सबका बीजगणितीय योग होता है। दूसरा बिंदु अपन ये कह सकते हैं कि ये जो नियम है केवल और केवल बंद पृष्ठ के लिए लागू होता है। यदि बंद पृष्ठ नहीं है तो किसी भी प्रकार की स्थिति में अपने को बंद पृष्ठ लेना आवश्यक है। तो ऐसी स्थिति में अपन क्या करते हैं कि किसी भी आवेश की चारों ओर काल्पनिक रूप से बंद पृष्ठ ले लेते हैं और उस काल्पनिक बंद पृष्ठ को अपन गाउसियन पृष्ठ कहते हैं। ये गाउसियन पृष्ठ किसी भी आकृति की हो सकती है, वो बेलनाकार हो सकती है, गोलाकार हो सकती है, या घन की आकृति का हो सकती है, या अनियमित आकृति की भी हो सकती है। तीसरा बिंदु अपन ये ले तो ये कह सकते हैं कि इस बंद पृष्ठ से संबद्ध कुल फ्लक्स का मान इसमें प्रवेशित करने वाले और इसमें से निर्गत फ्लक्स के बीजगणितीय योग के तुल्य होता है, अर्थात phi का कुल मान इसमें प्रवेशित करने वाले और निर्गत फ्लक्स के योग के तुल्य करते हैं। अगला बिंदु अपन ले सकते हैं कि गाउस का नियम इस बंद पृष्ठ से संबद्ध आवेश पर ही निर्भर करता है। ये आवेश की मात्रा कितनी है इस पर निर्भर करता है। ये आवेश अंदर कहाँ स्थित है इस पर निर्भर नहीं करता। यदि आवेश इस पृष्ठ के बाहर स्थित है तो उस आवेश पर ये फ्लक्स निर्भर नहीं करता है। पांचवा बिंदु अपन ले सकते हैं, यदि इस गाउसियन पृष्ठ के अंदर स्थित कुल आवेश यदि शून्य हो तो इससे निर्गत कुल फ्लक्स कितना होता है, शून्य होता है। जैसे एक अपन द्विध्रुव अपन इसमें लेके चलें, प्लस क्यू और माइनस क्यू आवेश, कुल आवेश का मान कितना हो जाएगा, प्लस क्यू माइनस क्यू इक्वल टू 0। इसलिए यहाँ इस गाउसी पृष्ठ से निर्गत कुल फ्लक्स का मान भी कितना होगा, शून्य होगा। अर्थात किसी गाउसी पृष्ठ में यदि विद्युत द्विध्रुव रखा है तो उस पृष्ठ से निर्गत फ्लक्स कितना होता है, शून्य होता है। इस बिंदु को अपन ये भी कह सकते हैं कि गाउसी पृष्ठ के अंदर यदि कुल आवेश शून्य है तब भी कुछ विद्युत क्षेत्र उपस्थित हो सकता है। ये कैसे संभव है, जैसे अपन कह रहे हैं कि ये द्विध्रुव है, इस द्विध्रुव को अपन गाउसी पृष्ठ में रख दें तो अपन ने देखा था कि कुल आवेश तो कितना हो गया, शून्य हो गया, प्लस क्यू और माइनस क्यू यानी कुल आवेश शून्य हो गया। लेकिन विद्युत द्विध्रुव के कारण उसकी अक्षीय रेखा पर और निरक्ष की रेखा पर अपन ने विद्युत क्षेत्र जरूर ज्ञात किया था। यह विद्युत क्षेत्र न तो अक्ष पर और न ही निरक्ष पर शून्य, इसलिए अपन कह सकते हैं कि कुल आवेश शून्य होने पर विद्युत फ्लक्स का मान तो शून्य हो सकता है लेकिन विद्युत क्षेत्र का मान शून्य होना आवश्यक नहीं है। एक बिंदु अपन ये ले सकते हैं कि गाउस का नियम केवल उन्हीं सदिश क्षेत्रों के लिए वैध होता है जो व्युत्क्रम वर्ग नियम का पालन करते हैं, अर्थात जिसमें 1/r² आता है। जैसे विद्युत क्षेत्र अपन कहें E प्रोपोर्शनल टू 1/r², तो ये व्युत्क्रम वर्ग नियम का पालन करता है, इसलिए ये इसके लिए वैध है। अब हम कूलाम के नियम से गाउस के नियम की उत्पत्ति करते हैं। इसके लिए अपन एक अनियमित आकृति का एक पृष्ठ लेते हैं। इस पृष्ठ के अंदर बिंदु O पर Q आवेश स्थित है, जिससे r दूरी पर अपन ने इसके पृष्ठ पर एक अल्पांश क्षेत्रफल ds ले लिया, जिस पर विद्युत क्षेत्र की दिशा इसकी तिर्यक दिशा में होगी। अब अपन इस आवेश के कारण इस अल्पांश से कितना फ्लक्स निकलेगा, फ्लक्स ज्ञात करना चाहेंगे। इसके लिए सबसे पहले अपन ये ज्ञात करते हैं कि Q आवेश के कारण इस अल्पांश क्षेत्रफल पर विद्युत क्षेत्र कितना होता है। तो यहाँ पर ज्ञात कर रहे हैं कि Q आवेश के कारण अल्पांश क्षेत्रफल पर विद्युत क्षेत्र कितना होगा, वेक्टर E = kq/r², r कैप, या k के स्थान पर अपन मान रखें
तो वेक्टर E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर r कैप होगा। अब यहाँ विद्युत क्षेत्र अपने पास प्राप्त हो गया। अब ये ज्ञात करते हैं कि इस अल्पांश क्षेत्रफल से कितना फ्लक्स निकलता है। तो फ्लक्स की परिभाषा से मान लेते हैं कि डी फाई फ्लक्स इसमें से निकलता है। तो डी फाई इक्वल टू क्या होगा, EDS कोस थीटा। यहाँ अपन E का मान रख दें, परिमाण में लिखें केवल इसका, तो डी फाई E इज इक्वल टू आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर DS कोस थीटा। ये फ्लक्स का मान आया केवल इस अल्पांश से गुजरने वाला। अपने को तो पूरे पृष्ठ में से चाहिए, तो पूरे पृष्ठ में चाहिए, इसलिए अपन क्या करेंगे, इसका समाकलन कर देंगे। तो अपने को इस पृष्ठ निर्गत कुल फ्लक्स का मान प्राप्त हो जाएगा, जो मान होगा फाई ई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर DS कोस थीटा। अब इसमें से अपन देखें, ये तो Q और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है, ये राशि तो बाहर आ जाएगी, तो ये आ जाएगा फाई ई इज इक्वल टू Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और इंटीग्रेशन में आ गया DS कोस थीटा अपॉन R स्क्वायर। अब अपन ने एक घन कोण के बारे में पढ़ा था, और घन कोण होता है कि इस अल्पांश क्षेत्रफल के सभी बाह्य बिंदुओं को किसी एक बिंदु से मिलाने पर जो कोण बनता है उस कोण को अपन घन कोण कहते हैं, जिसको अपन डी ओम से लिखते हैं। और ये जो डी ओम है, इसको इसकी परिभाषा से अपन कहते हैं DS कोस थीटा अपॉन R स्क्वायर। इसका मतलब हो गया कि यहाँ ये DS कोस थीटा अपॉन R स्क्वायर क्या है, घन कोण है। तो यहाँ अपन इसका मान रख देते हैं, तो फाई E इक्वल टू प्राप्त होगा अपने को Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन डी ओम। अब ये जो घन कोण है, इस घन कोण का मान किसी भी पृष्ठ के लिए, चाहे वो किसी भी आकृति का है, घन का है या बेलन का है या फिर घनाभ की आकृति का है या अनियमित आकृति का है, उन सभी बिंदुओं के लिए पूरे पृष्ठ के लिए कुल मान इसका 4 पाई होता है, यानी इंटीग्रेशन डी ओम का मान 4 पाई होता है। अतः फाई E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 4 पाई। अब ये 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो जाएगा और फाई E इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यही जो बिंदु है वो गाउस का नियम है। अब गाउस के नियम पर आधारित एक उदाहरण देखते हैं। ये उदाहरण ये कहते हैं कि 0.03 मीटर त्रिज्या के एक गोलीय पृष्ठ के केंद्र पर 7.6 माइक्रोकूलम आवेश स्थित है। गोलीय पृष्ठ से संबद्ध विद्युत फ्लक्स का मान ज्ञात कीजिए। पृष्ठ की त्रिज्या दुगुनी करने पर फ्लक्स के मान में क्या परिवर्तन होगा। गाउस के नियम से अपन ये कहते हैं कि गोलीय पृष्ठ से कितना फ्लक्स ज्ञात करना है, तो फ्लक्स का मान क्या होता है, फाई ई इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यहाँ Q का मान अपने को दे रखा है 7.6 माइक्रोकूलम, यानी 7.6 गुणा 10⁻⁻⁶ कूलम, ये मान रख देंगे। एप्सिलॉन नॉट का मान अपन जानते हैं 8.854 गुणा 10⁻12 कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर होते हैं, तो ये मान रखिए। तो फाई ई इज इक्वल टू, और इसका मान रख दिया 7.6 गुणा 10⁻⁶ बटा में एप्सिलॉन नॉट का मान रख दो 8.854 गुणा 10⁻12। अब इसको सरल करते हैं, तो 7.6 बटा 8.854 गुणा 10⁻⁶ ऊपर है, नीचे 12 है माइनस की, तो ये ऊपर जाएंगी तो 10 की घात है प्लस की 6 शेष रह जाएंगी। अब इसको सरल करें तो सरल करने पर मान अपने पास प्राप्त होगा 8.6 गुणा 10⁻5 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। इससे आगे ये कह रहा था कि यदि इसकी त्रिज्या को अपन दुगुनी कर दें तो फिर फ्लक्स का मान कितना होगा, क्योंकि अपने को यहाँ त्रिज्या दे रखी है और अपने फ्लक्स के मान में कहीं पर भी त्रिज्या का उपयोग नहीं हो रहा, इसलिए त्रिज्या का मान चाहे 2 गुना करें, 3 गुना करें या 5 गुना करें, कुछ भी फर्क नहीं होगा, यानी फ्लक्स का मान इतना ही प्राप्त होगा। अब अगला उदाहरण अपन लेते हैं, जिसमें ये कह रहा है कि चित्रानुसार एक बिंदु आवेश Q एक अर्धगोलीय पृष्ठ के केंद्र पर स्थित है। पृष्ठ से पारित कुल विद्युत फ्लक्स का मान ज्ञात करना कितना होगा। पहले तो ये देखें कि ये अर्धगोला है, अर्धगोले के केंद्र पर स्थित है आवेश, इसलिए ये एक बंद प्रश्न नहीं बनाता है। इसके लिए अपन क्या करें, ऐसा ही एक अर्धगोला इसके ऊपर और रख देते हैं, तो ये एक पूर्ण गोला बन जाएगा। और पूर्ण गोले से निर्गत फ्लक्स का मान अपन ज्ञात करें, क्योंकि अब ये आवेश बंद पृष्ठ के अंदर स्थित हो चुका है, इसलिए गाउस का नियम लगा देते हैं। गाउस का नियम ये कहता है कि फाई ई इज इक्वल टू कितना होगा, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये इतना फ्लक्स इस पूरे गोले से निकलता है, अपने को तो केवल आधे गोले से चाहिए, आधे गोले से चाहिए, इसका मतलब क्या होगा, आधा फ्लक्स प्राप्त होगा। तो अर्ध गोले से कितना प्राप्त हो जाएगा,
संबद्ध फ्लक्स फाई ई डैश इक्वल टू कितना हो जाएगा, फाई ई अपॉन 2, यानी फाई ई डैश इक्वल टू क्यू अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। अब इसी उदाहरण पर आधारित एक घन की विभिन्न स्थितियों पर अपन चर्चा करते हैं कि यदि एक घन हो और उस घन के विभिन्न बिंदुओं पर क्यू आवेश स्थित हो तो फ्लक्स का मान कितना होगा। जैसे ये अपने एक घन ले लेते हैं, इस घन के केंद्र पर यदि क्यू आवेश स्थित हो तो इस घन से कितना फ्लक्स निकलेगा, जो कि गाउस के नियम से अपन कहें कितना फ्लक्स निकलेगा, फाई ई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट होगा। अब अपने को कह दे कि इसके एक फ्लक्स से कितना निकलेगा, तो ये इस घन के अंदर कितने फ्लक्स हैं, कुल 6 फ्लक्स, इसलिए 6 फ्लक्स से इतना फ्लक्स निकलता है, तो एक फ्लक्स से कितना निकलेगा, एक फ्लक्स से फाई ई इज इक्वल टू क्यू अपॉन 6 एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। दूसरी स्थिति अपन ये ले लें, इसके एक फ्लक्स पर क्यू आवेश स्थित हो, ऐसी स्थिति में अपन इसको क्या करेंगे, इस आवेश को बंद पृष्ठ में लेना। बंद पृष्ठ में लेने के लिए ऐसा ही एक घन और इसके ऊपर रख देते हैं, जिससे कि ये बंद पृष्ठ के अंदर हो जाए। अब ये 2 घन हैं, इन 2 घनों से निकलने वाला कुल फ्लक्स कितना होगा, 2 घन से निर्गत कुल फ्लक्स फाई इक्वल टू कितना जाएगा, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यदि अपने को कह दे कि अपने को ये बताइए एक घन से कितना फ्लक्स निकलेगा, तो एक घन का मतलब हो गया कि इसका आधा हो जाएगा, तो एक घन से निर्गत फ्लक्स फाई ई डैश इक्वल टू कितना हो जाएगा, क्यू अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। अब अपने को कह दे कि इसके एक फ्लक्स से कितना निकलेगा, तो यहाँ महत्वपूर्ण बिंदु ये ध्यान रखना है कि आवेश जिस फलक पर स्थित होता है उस फलक से कोई भी विद्युत फ्लक्स नहीं गुजरता, क्योंकि इससे पृष्ठ पर स्थित है और पृष्ठ पर स्थित है, तो ये इसमें से कुछ भी फ्लक्स नहीं निकलता है। तो इसका मतलब हो गया कि जितना भी फ्लक्स निकलता है वो इसके शेष 5 फलकों से निकलेगा, अर्थात 5 फलक से तो निकलने वाला फ्लक्स ये होगा। एक फ्लक्स से निर्गत फ्लक्स कितना हो जाएगा, फाई ई डबल डैश लिख देते हैं, जिसका मान कितना होगा, इसका 1/5वां भाग, यानी क्यू अपॉन 10 एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। अब तीसरी स्थिति लेते हैं कि इस घन के एक कोर पर यदि क्यू आवेश रखा हो यहाँ, तो फ्लक्स कितना निकलेगा। तो इस आवेश को बंद पृष्ठ में करने के लिए एक ऐसा ही घन इधर रखेंगे, तब भी ये बंद पृष्ठ में नहीं हुआ, तो ऐसे 2 घन और इसके ऊपर रखेंगे, तो कुल मिला के कितने घन हो गए, 2 नीचे और 2 ऊपर, टोटल 4 घन हो गए। 4 घन हुए तब जाकर के ये आवेश बंद पृष्ठ में हुआ। तो इसका मतलब हो गया कि 4 घनों से निर्गत फ्लक्स कितना होगा, 4 घनों से निर्गत फ्लक्स फाई ई का मान होगा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो एक घन से कितना निकलेगा, एक घन से निकलेगा फाई ई डैश इक्वल टू क्यू अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट। अब अपने को ये कह दे कि इसके एक फ्लक्स से कितना निकलेगा, तो यहाँ अपन कह रहे थे कि इस कोर पर ये आवेश स्थित है, तो इसका मतलब हो गया कि ये आवेश है इस फलक और इस फलक दोनों फलकों पर स्थित है, इसलिए इन दोनों फलकों से कोई फ्लक्स नहीं निकलेगा। शेष कितने रह गए, 4 फलक। तो इसका मतलब है कि ये 4 फलक से इतना फ्लक्स निकलता है, तो एक फलक से कितना निकलेगा, एक फलक से कितना निकलेगा, इसका भी चौथा हिस्सा। इसका मतलब इसको अपन फाई ई डबल डैश लिख दें, तो क्यू अपॉन 16 एप्सिलॉन नॉट। अगली स्थिति में अपन ये ले लें कि आवेश अब इसके एक कोने पर स्थित है, कोने पर स्थित है, तो अपने को इसको बंद पृष्ठ में लेने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक घन तो ये है, एक इसके पास में इधर रखना पड़ेगा, एक इधर रखना पड़ेगा, एक इधर रखना पड़ेगा। 4 तो नीचे रख दी, अभी भी क्या है ऊपर से खुला हुआ है, तो 4 नीचे 4 ऊपर और रखने पड़ेंगे, कुल मिलाकर कितने हो गए, 8 घन अपने को रखने पड़ेंगे, तब जाकर के ये बंद पृष्ठ में होगा। तो 8 घनों से निर्गत फ्लक्स कितना होगा, फाई ई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट होगा। अब कह दे कि एक घन से कितना निकलेगा, तो एक घन से निर्गत फ्लक्स कितना होगा, फाई ई इज इक्वल टू क्यू अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। अब अपने को कह दे कि इसके एक फलक से कितना निकलेगा, तो अब यहाँ ध्यान दें कि इस कोने पर आवेश स्थित है, तो इस कोने पर एक तो ये फलक, एक ये फलक और एक ये फलक, कुल 3 फलक मिलते हैं। इसका मतलब इन तीनों फलकों से कोई भी फ्लक्स नहीं निकलेगा, शेष 3 फलक से ही निकलेगा। तो एक फलक से कितना हो जाएगा, इसका तीसरा हिस्सा, एक फ्लक्स से निर्गत फाई ई इक्वल टू कितना हो जाएगा, क्यू अपॉन 24 एप्सिलॉन नॉट।